हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ऑपरेशन में। दोस्तों, आज मैं साइंस का बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 लेके आया हूं, जो कि रहेगा एग्ज़ाम से ओरिएंटेड। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और साथ में बेल आइकन वाली घंटी को ज़रूर दबा देना, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आइए अपने क्वेश्चनों पर चलते हैं। और पहला क्वेश्चन ये रहा हमारा, और पहले क्वेश्चन में कह रहा है प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न में से कौन सा है। प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न में से कौन सा है। पहला जो ऑप्शन है हमारा वह है संघ, वर्ग, कुल, गण, प्रजाति, वंश। दूसरे में कह रहा है संघ, वर्ग, कुल, गण, वंश, प्रजाति। तीसरा है संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, प्रजाति। और चौथा है संघ, गण, कुल, वर्ग, वंश और प्रजाति। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संघ, वर्ग, गुण, कुल, वंश और प्रजाति। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें कह रहा है कि आप उस जीव को किस जगत में रखेंगे जो एक कोशिकीय, यूकेरियोटिक या सुकेंद्रिक और प्रकाश संश्लेषण है। पहला जो ऑप्शन है हमारा वह है कवक, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें कह रहा है व्हिटेकर के वर्गीकरण के अनुसार डैश समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता। विकसित नाभिक नहीं पाया जाता। पहला है कवक, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है प्लांटी और चौथा मोनेरा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो हो जाएगा मोनेरा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा मोनेरा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है जीव जगत का 5 वर्गों में वर्गीकरण किसने किया था। जीव जगत का 5 वर्गों में वर्गीकरण किसने किया था। अरस्तु ने, व्हिटेकर ने, लिनियस ने या डार्विन ने। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा व्हिटेकर ने, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन 5 में कह रहा है व्हिटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है। पहला जो ऑप्शन है हमारा वह है एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, फंजी और प्रोटोजोआ। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि 5 जगत प्रणाली में वर्गीकरण का मुख्य आधार डैश होता है। 5 जगत प्रणाली में वर्गीकरण का मुख्य आधार डैश होता है। पहला है पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और संचलन। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पोषण। हमारा राइट आंसर हो जाएगा पोषण, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7,
और क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा। और ये कह रहा है कि सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई है। सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई है जगत, जाति, वंश, कुल। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जाति। हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? जाति। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 8। और क्वेश्चन 8 में कह रहा है बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय प्राणियों को निम्न में से किस समूह के अंतर्गत रखा जाता है? पहला है हमारा एनिमलिया, प्लांटी, मोनेरा, प्रोटिस्टा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एनिमिलिया। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा। और क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कैवेलियर स्मिथ ने जीवों को डैश डैश जगत में वर्गीकृत किया था। कैवेलियर स्मिथ ने जीवों को कितने जगत में वर्गीकृत किया? 4, 5, 3 या 6? तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर डी। और वे 6 कौन कौन से हैं? पहला जो जगत है वह है कवक। दूसरा हो जाएगा हमारा एनीमिया। और तीसरा हो जाएगा हमारा प्रोटोजोआ। और चौथा हो जाएगा हमारा बैक्टीरिया। और पांचवा हो जाएगा हमारा प्लांटो। और छठा हो जाएगा हमारा क्रोमिस्टा। छठा कौन सा हो जाएगा? क्रोमिस्टा। तो कैवेलियर स्मिथ ने 6 भागों में इन्हें विभाजित किया है, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया है। पहला है हमारा कवक, एनीमिया, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, प्लांटो, क्रोमिस्टा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा। और क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रमों में किस समूह में अधिकतम समान लक्षण वाले जीवों की संख्या सर्वाधिक है? पहला जो है वंश, गण, कुल और जगत। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जगत। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जगत। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 11। और क्वेश्चन 11 में कह रहा है क्लेमिडोमोनस इनमें से किस किंगडम से संबंधित है? क्लेमिडोमोनस इनमें से किस किंगडम से संबंधित है? पहला जो है हमारा ऑप्शन वो है किंगडम प्लांटे, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी और है किंगडम मोनेरा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किंगडम प्रोटिस्टा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है बहुविखंडन के द्वारा डैश डैश एक साथ अनेक सतित कोशिकाओं में विभाजित होता है। बहुविखंडन के द्वारा डैश एक साथ अनेक सतित कोशिकाओं में विभाजित होता है। प्लेनेरिया, ईस्ट, हाइड्रा, प्लाज्मोडियम। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लाज्मोडियम। हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा। और क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जीव बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है? हाइड्रा के द्वारा, प्लेनेरिया के द्वारा, प्लाज्मोडियम के द्वारा, स्पाइरोगाइरा द्वारा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लाज्मोडियम। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है। बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है ईस्ट, हाइड्रा, प्लेनेरिया, प्लाज्मोडियम। तो इसमें हमारा भी राइट आंसर ही हो जाएगा प्लाज्मोडियम, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा। और क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है द्विखंडन द्वारा डैश प्रजनन होता है। द्विखंडन द्वारा डैश प्रजनन होता है। पहला है प्लानेरिया, प्लाज्मोडियम, लिवर फ्लूक, अमीबा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा अमीबा। अमीबा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। द्विखंडन द्वारा अमीबा प्रजनन होता है, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि अमीबा में प्रजनन कैसे होता है। अमीबा में प्रजनन कैसे होता है, द्विखंडन द्वारा, खंडन द्वारा, मुकुलन द्वारा, लैंगिक प्रजनन द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा द्विखंडन द्वारा। और हमारा क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है एक कोशिका के दो समान सकित कोशिकाओं में विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बहुविखंडन, द्विखंडन, पुनरुद्रवन, बीजाणु का बनना। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द्विखंडन, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 18। और क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है डैश डैश के प्राणी अगतिशील होते हैं। डैश के प्राणी अगतिशील होते हैं। पोरीफेरा, सिलिट्रेट, प्लेटीहेमिथीज, प्लेटीहेमिथीज, नेमेटोडा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पोरीफेरा। क्या हो जाएगा, पोरीफेरा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। और क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा। और इसमें कह रहा है कि निम्न में से क्या अचल होते हैं और एक ठोस आश्रय सपोर्ट से जुड़े होते हैं। पहला है प्लेनेरिया, समुद्री एनीमोन, साइकोन, एस्केरिस। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साइकोन। साइकोन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। और क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है डैश डैश श्वसनी उत्सर्जन और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं। श्वसन, उत्सर्जन और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं। पहला जो ऑप्शन है वह स्पंज, टैपवर्म, थ्रेडवर्म, लिवर फ्लूक। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्पंज। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्पंज हो जाएगा। यदि दोस्तों सेशन अच्छा लगा है तो कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।